अगर मैं आपसे कहूं, स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने का राज सही एंट्री नहीं, गलत एंट्री को जल्दी काटना है, तो क्या आप यकीन करेंगे? अगर मैं कहूं 90% ट्रेडर्स इसलिए हारते हैं क्योंकि वो प्रॉफिट नहीं, ईगो बचाते हैं, तो क्या ये बात आपको चुभेगी? और अगर मैं कहूं मार्केट आपको अमीर नहीं बनाती, मैं आपकी डिसिप्लिन बनाती है, तो शायद आप वीडियो बंद करने का मन बना लें। लेकिन दोस्त, अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो मैं गारंटी नहीं, पर सोच बदलने का वादा जरूर करता हूं। मैं भी आप ही की तरह था, मोबाइल हाथ में, चार्ट सामने, इंडिकेटर ऊपर नीचे और दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल, आज कितना कमा सकता हूं? पहले दिन प्रॉफिट, दूसरे दिन और बड़ा ट्रेड, तीसरे दिन ओवर कॉन्फिडेंस और चौथे दिन कैपिटल का खून। मुझे आज भी याद है, एक दिन मैंने स्क्रीन बंद की और खुद से पूछा, मार्केट गलत है या मैं? उस दिन पहली बार समझ आया, प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी नहीं थी, प्रॉब्लम मेरी सोच थी। आप जानते हैं मार्केट में सबसे डेंजरस चीज क्या है? इंडिकेटर नहीं, ऑपरेटर नहीं, बिग प्लेयर नहीं। सबसे खतरनाक चीज है छोटा लॉस लेने से डर। हम प्रॉफिट के लिए ट्रेड नहीं लेते, हम लॉस से बचने के लिए ट्रेड लेते हैं, और यही सोच हमें मार्केट का गुलाम बना देती है। ट्रेंड फॉलोइंग कोई जादू नहीं है, कोई होली ग्रेल नहीं है, कोई ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं है जिसमें हर ट्रेड जीतो। ट्रेंड फॉलोइंग का मतलब है मार्केट जिस दिशा में जा रही है, मैं उसी दिशा में चलूंगा। ना ज्यादा दिमाग, ना ज्यादा प्रिडिक्शन, ना ओवर स्मार्टनेस, बस 3 नियम। ट्रेंड पहचानो, छोटा रिस्क लो, प्रॉफिट को भागने दो। ज्यादातर ट्रेडर्स क्या करते हैं? अब मार्केट गिरेगा, अब बहुत ऊपर चला गया, अब तो करेक्शन आना ही चाहिए। लेकिन मार्केट क्या बोलता है? मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम क्या सोचते हो। ट्रेंड फॉलोइंग क्या कहता है? मार्केट क्या करेगा ये मत सोचो, मार्केट क्या कर रहा है ये देखो। मैं पहले हर ट्रेड में हीरो बनना चाहता था, बॉटम पकड़ना, टॉप बेच देना, दोस्तों को दिखाना। देखा, मैंने कहा था ना। लेकिन सच ये था, अकाउंट रो रहा था और ईगो खुश था। ट्रेंड फॉलोइंग ने मुझे सिखाया, मार्केट में हीरो नहीं, सर्वाइवर बनो। ये सुनने में आसान है, लॉस छोटा रखो, लेकिन करने में सबसे मुश्किल। क्यों? क्योंकि लॉस हमें बताता है कि हम गलत हैं, और इंसान को सबसे ज्यादा डर गलत होने से लगता है। एक ट्रेंड फॉलोअर जानता है, मैं 10 ट्रेड में से 6 ट्रेड गलत कर सकता हूं, लेकिन 4 ट्रेड मेरी जिंदगी बदल सकते हैं। अब सवाल यह है, ट्रेंड पहचानते कैसे हैं? एंट्री कहां लेनी है? स्टॉप लॉस कहां लगाना है? और सबसे जरूरी, प्रॉफिट कब तक पकड़कर रखना है? यही वो जगह है जहां 90% ट्रेडर्स टूट जाते हैं और 10% अमीर बनते हैं। पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा ट्रेंड पहचानने का सबसे साफ तरीका, बिना प्रेडिक्शन ट्रेड कैसे करें, और वो रूल जिसने मेरी ट्रेडिंग बचाई। अगर आप सच में ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, सिर्फ पैसा नहीं सोच बदलना चाहते हैं, तो इस वीडियो को छोड़कर मत जाइए। पार्ट 2 आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है, चेंजर हो। अगर आपने पार्ट 1 ध्यान से सुना है तो अब आपके दिमाग में एक सवाल जरूर घूम रहा होगा, ठीक है, ट्रेंड फॉलोइंग सही है, लेकिन ट्रेंड पहचाने कैसे? क्योंकि सच यही है, मार्केट में पैसा ट्रेंड जानने वालों से नहीं, ट्रेंड फॉलो करने वालों से बनता है। आज मैं आपको वही बताने वाला हूं जो मैंने बहुत देर से सीखा और जिसकी कीमत मैंने अपने कैपिटल से चुकाई। हर नया ट्रेडर सोचता है, मैं स्मार्ट हूं, मैं चार्ट समझ सकता हूं, मैं मार्केट को पहले पढ़ लूंगा। लेकिन मार्केट कहता है, पहले तू खुद को समझ। ट्रेंड फॉलोइंग का पहला रूल है, मार्केट से बहस मत करो। अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो आपका ओपिनियन बेकार है। मैं पहले ट्रेंड पहचानने के लिए क्या करता था? इंडिकेटर पर, इंडिकेटर, RSI, MACD, स्टोकैस्टिक, बोलिंजर बैंड। स्क्रीन ऐसी लगती थी जैसे कोई कॉकपिट हो, लेकिन रिजल्ट क्या था? कंफ्यूजन, लेट एंट्री, अर्ली एग्जिट और लॉस। फिर मुझे समझ आया, ज्यादा देखने से ज्यादा समझ नहीं आती। ट्रेंड की सबसे साफ डेफिनेशन यह है कि ट्रेंड कोई इंडिकेटर नहीं है, ट्रेंड है हायर हाई और हायर लो, बस। अगर मार्केट हाई बना रही है और उससे ऊंचा हाई बना रही है, लो बना रही है और उससे ऊंचा लो बना रही है, तो ट्रेंड ऊपर है। इतना सिंपल, लेकिन ईगो के लिए बहुत मुश्किल। एक ट्रेड आज भी मुझे याद है, मार्केट लगातार ऊपर जा रही थी, हर दिन नया हाई, लेकिन मेरा दिमाग कह रहा था अब बहुत ऊपर हो गया है, अब गिरना चाहिए। मैंने शॉर्ट किया, स्टॉप लॉस लगाया था, लेकिन भरोसा नहीं था। मार्केट थोड़ा नीचे आया, मैं खुश हो गया।
फिर मार्केट ने ऐसा ऊपर भागा कि स्टॉप लॉस भी उड़ा और कॉन्फिडेंस भी। उस दिन समझ आया, मार्केट ट्रेंड में नहीं चलती, ट्रेडर के ईगो को कुचलने के लिए। ट्रेंड फॉलोइंग का असली मतलब यह नहीं है कि हर ट्रेड जीतो, हर दिन कमाओ, हर एंट्री परफेक्ट हो। ट्रेंड फॉलोइंग का मतलब है गलत होने पर जल्दी मान लो। ट्रेंड फॉलोअर यह नहीं सोचता मार्केट मेरे खिलाफ क्यों गई, वह सोचता है मैं गलत था, कोई बात नहीं। ज्यादातर लोग एंट्री पूछते हैं, बाय कहां करें, सेल कहां करें, लेकिन सही सवाल है अगर मैं गलत हुआ तो कितना नुकसान होगा। ट्रेंड फॉलोइंग एंट्री से नहीं, रिस्क से शुरू होती है। मान लो आपने 100 रुपए रिस्क लिया, 5 ट्रेड गलत हुए तो 500 रुपए लॉस। एक ट्रेड सही हुआ, अगर ट्रेंड पकड़ लिया तो वही ट्रेड 1500 से 2000 रुपए दे सकता है। यही है छोटे लॉस बड़े प्रॉफिट। लेकिन यह तभी होगा जब आप लॉस को गले लगाओगे। ट्रेडर कहता है मार्केट पलटेगी, अब करेक्शन आएगा, अब ओवरबॉट है। ट्रेंड फॉलोअर कहता है जब तक ट्रेंड है मैं ट्रेड में हूं। ट्रेडर भविष्य देखता है, ट्रेंड फॉलोअर वर्तमान, और मार्केट हमेशा वर्तमान को पैसा देती है। ट्रेंड में सबसे मुश्किल चीज है प्रॉफिट को पकड़ कर रखना। जब प्रॉफिट आता है तो दिमाग कहता है अब निकल जा, इतना काफी है, कहीं प्रॉफिट चला ना जाए। लेकिन ट्रेंड फॉलोइंग कहता है लॉस छोटा रखो, प्रॉफिट को कंट्रोल मत करो। प्रॉफिट को कंट्रोल करने की कोशिश आपको गरीब रखती है। अब अगला सवाल बहुत खतरनाक है। ट्रेंड पहचान लिया, एंट्री भी ले ली, लेकिन स्टॉप लॉस कहां, प्रॉफिट कब तक, एग्जिट कैसे? क्योंकि गलत एग्जिट सही स्ट्रेटेजी को भी मार देती है। पार्ट 3 में मैं आपको बताऊंगा ट्रेंड फॉलोइंग का सबसे पावरफुल स्टॉप लॉस लॉजिक, ट्रेलिंग स्टॉप कैसे काम करता है, और वह एग्जिट रूल जिसने मुझे ओवर ट्रेडिंग से बचाया। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो आप बाकी 90% ट्रेडर्स से अलग हैं। अब यहां जरा ईमानदार बनिए। ट्रेंड पहचान लिया, एंट्री भी ले ली, लेकिन सच बताइए सबसे ज्यादा डर किस बात का लगता है? गलत एंट्री का नहीं, लॉस का नहीं। डर लगता है कहीं ये ट्रेड मेरे हाथ से निकल ना जाए, और यहीं से असली ट्रेडिंग शुरू होती है। सबसे बड़ा सच, हार्ड ट्रूथ, मार्केट में लोग एंट्री से नहीं मरते, मार्केट में लोग एग्जिट से मरते हैं। गलत एग्जिट, सही ट्रेंड और परफेक्ट एंट्री सब बेकार कर देती है। ट्रेंड फॉलोइंग का दिल एग्जिट स्ट्रेटेजी है। मेरी सबसे महंगी गलती, पर्सनल स्टोरी। एक ट्रेड था, ट्रेंड साफ था, मार्केट ऊपर जा रही थी, एंट्री अच्छी थी, प्रॉफिट भी आने लगा। दिमाग बोला इतना काफी है, कहीं प्रॉफिट चला गया तो। मैंने एग्जिट ले लिया। उसके बाद मार्केट ऐसा भागी कि मेरी एग्जिट चार्ट पर मजाक बन गई। उस दिन प्रॉफिट नहीं, सोच का नुकसान हुआ। स्टॉप लॉस क्यों जरूरी है? स्टॉप लॉस कोई दुश्मन नहीं है, स्टॉप लॉस है आपका इंश्योरेंस। ट्रेंड फॉलोअर जानता है मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन बर्बाद नहीं। स्टॉप लॉस का काम आपको सही बनाना नहीं, आपको जिंदा रखना है। ट्रेंड फॉलोइंग का स्टॉप लॉस लॉजिक यह है कि ट्रेंड फॉलोइंग में स्टॉप लॉस रैंडम नहीं होता। सबसे सिंपल रूल, अप ट्रेंड में पिछला स्विंग लो टूटे तो मैं गलत, डाउन ट्रेंड में पिछला स्विंग हाई टूटे तो मैं गलत। बस इंडिकेटर नहीं, प्रेडिक्शन नहीं, सिर्फ स्ट्रक्चर। छोटा लॉस कैसे रखा जाता है, यहीं ज्यादातर लोग गलती करते हैं। लॉस छोटा रखने का मतलब टाइट स्टॉप लॉस नहीं होता। लॉस छोटा रखने का मतलब है पोजीशन साइज छोटा रखना। अगर स्टॉप लॉस बड़ा है तो क्वांटिटी छोटी होनी चाहिए। ट्रेंड फॉलोइंग मैथ की गेम है, इमोशन की नहीं। ट्रेलिंग स्टॉप असली गेम चेंजर। अब ध्यान से सुनिए, ट्रेंड फॉलोइंग में प्रॉफिट टारगेट नहीं होता। हाँ, आपने सही सुना, प्रॉफिट को आप डिसाइड नहीं करते, मार्केट डिसाइड करती है। आप बस स्टॉप लॉस को मार्केट के पीछे पीछे चलाते हैं। इसे कहते हैं ट्रेलिंग स्टॉप। ट्रेलिंग स्टॉप कैसे काम करता है? मार्केट ऊपर जा रही है, नया हायर लो बन रहा है, आप स्टॉप लॉस पिछले हायर लो के नीचे ले आते हो। मार्केट गिरी, स्ट्रक्चर टूटा, आप बाहर। न जल्दी न देर, बस सही समय पर। इमोशनल ट्रैप बहुत जरूरी। सबसे मुश्किल पल होता है जब प्रॉफिट बड़ा हो जाए और मार्केट थोड़ा सा उल्टा चले। दिमाग चिल्लाता है एग्जिट ले लो, इतना बहुत है, फिर नहीं मिलेगा। लेकिन ट्रेंड फॉलोअर जानता है बड़े प्रॉफिट आराम से नहीं आते, मार्केट आपको टेस्ट करती है। जो डर गया वो बाहर। 10 में से 6 ट्रेड गलत होंगे, ये बात लिखकर समझ लो। ट्रेंड फॉलोइंग में आप 50 से 60% ट्रेड हारोगे, और यही बात नए ट्रेडर्स को मार देती है। लेकिन ट्रेंड फॉलोअर सोचता है मुझे सही ट्रेड्स की गिनती नहीं, सही प्रॉफिट चाहिए। 4 बड़े ट्रेड आपके 6 लॉस को कुचल सकते हैं। ओवर ट्रेडिंग क्यों खतरनाक है? ट्रेंड फॉलोइंग का सबसे बड़ा दुश्मन बोर्डम है। मार्केट जब साइडवेज जाती है तो ईगो ट्रेड ढूंढता है, ट्रेंड फॉलोअर नहीं।
वो जानता है नो ट्रेड भी एक ट्रेड है। क्लिफ हैंगर पार्ट 4 के लिए। अब यहां एक सवाल बचता है, ट्रेंड सब जगह नहीं होता, हर दिन मार्केट नहीं चलती, तो साइडवेज मार्केट में क्या करें? कैसे पता चले कि ट्रेंड खत्म हो रहा है और कब बैठकर सिर्फ इंतजार करना है? पार्ट 4 में मैं बताऊंगा ट्रेंड कब खत्म होता है, साइडवेज मार्केट से कैसे बचें, और वो रूल जिसने मुझे कैपिटल बचाना सिखाया। अगर आपने यहां तक सुना है तो आप ट्रेडिंग सीख रहे हैं, सिर्फ सपना नहीं देख रहे। अब एक सवाल ईमानदारी से सोचिए, क्या मार्केट हर दिन पैसा देती है? अगर आपका जवाब हां है तो मार्केट आपको बहुत महंगा सबक सिखाने वाली है, क्योंकि ट्रेंड फॉलोइंग में सबसे जरूरी स्किल है इंतजार करना। सबसे बड़ा भ्रम यानी डेंजरस मिथ जो नए ट्रेडर्स सोचते हैं, हर दिन ट्रेड करना पड़ेगा, स्क्रीन बंद की तो मौका निकल जाएगा, मार्केट चल रही है कुछ तो करना चाहिए। लेकिन सच ये है, मार्केट का ज्यादातर समय कुछ भी नहीं होता। ट्रेंड बहुत कम समय के लिए आता है, लेकिन जब आता है तो साल भर का पैसा देता है। मेरी सबसे शांत लेकिन सबसे फायदेमंद सीख यही है कि एक समय था जब मैं रोज ट्रेड करता था, प्रॉफिट नहीं होता तो ट्रेड बेकार लगता था, चार्ट देखकर बेचैनी होती थी। फिर एक दिन मार्केट पूरी तरह साइडवेज थी। मैंने खुद को रोका, कोई ट्रेड नहीं। वो दिन लॉस से नहीं बल्कि गलत ट्रेड से बचकर जीता। उस दिन समझ आया, ट्रेडिंग में सबसे बड़ा प्रॉफिट कई बार ट्रेड न करने से आता है। साइडवेज मार्केट वो होती है जहां ना हायर हाई बनता है ना लोअर लो बनता है, मार्केट बस एक रेंज में घूमती रहती है। ट्रेंड फॉलोअर के लिए यह सबसे खतरनाक जगह है, क्योंकि यहां फॉल्स ब्रेकआउट मिलते हैं, विपसॉ होते हैं और छोटे छोटे लॉस लगातार आते हैं। ट्रेंड फॉलोअर यहां हीरो नहीं बनता, वो साफ कहता है जब तक ट्रेंड नहीं मैं मार्केट में नहीं। कोई मजबूरी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। ट्रेंड फॉलोइंग में पेशेंस सबसे बड़ा इंडिकेटर है। ट्रेंड अचानक खत्म नहीं होता, वो पहले कमजोर होता है। अब ट्रेंड में वार्निंग सिग्नल साफ दिखते हैं, हायर हाई नहीं बन रहा, प्राइस बार बार एक ही लेवल से रिजेक्ट हो रही है, पुल बैक पहले से ज्यादा गहरे होने लगे हैं। ये संकेत साफ कहते हैं अब सावधान रहो। ट्रेंड फॉलोअर यहां एग्रेसिव नहीं होता बल्कि डिफेंसिव हो जाता है। एग्जिट कब लेना चाहिए ये याद रखिए, ट्रेंड फॉलोइंग में आप टॉप पकड़ने नहीं आए हैं, आप ट्रेंड का मोटा हिस्सा लेने आए हैं। स्ट्रक्चर टूटा और आप बाहर, ना पहले ना बाद में। मार्केट से बहस नहीं। सबसे बड़ा इमोशनल जाल यही है जहां ईगो बोलता है इतना बड़ा ट्रेंड अब कैसे खत्म होगा, लेकिन मार्केट को आपकी कहानी नहीं पता। ट्रेंड फॉलोअर ये सच्चाई जानता है, हर ट्रेंड एक दिन मरता है। सवाल सिर्फ ये है कि आप ट्रेंड के साथ बाहर निकलते हैं या ट्रेंड आपको कुचल देता है। ट्रेंड फॉलोइंग में कैपिटल प्रोटेक्शन सबसे पहले आती है, क्योंकि कैपिटल आपका हथियार है। बिना कैपिटल कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती। साइडवेज मार्केट में कैपिटल बचाना प्रॉफिट कमाने से कहीं ज्यादा जरूरी होता है। जो बचा रहा वही अगले ट्रेंड में अमीर बना। बिगिनर सोचता है मार्केट रोज मौका देती है, प्रोफेशनल सोचता है मार्केट कभी कभी मौका देती है, लेकिन जब देती है तो बढ़ा देती है। ट्रेंड फॉलोइंग क्वांटिटी की नहीं, क्वालिटी की गेम है। और अब एक बहुत जरूरी सवाल, ट्रेंड दिख रहा है, सेटअप साफ है, लेकिन ट्रेड का साइज कितना होना चाहिए, रिस्क कितना लेना है, एक ट्रेड में अकाउंट का कितना दाम लगाना है, क्योंकि गलत पोजीशन साइज सही ट्रेंड को भी बेकार बना देती है। पार्ट 5 में मैं बताऊंगा पोजीशन साइजिंग का सबसे सिंपल रूल, रिस्क मैनेजमेंट क्यों स्ट्रेटेजी से भी बड़ा होता है, और वो फॉर्मूला जिसने मुझे पैनिक से बचाया। अगर आप यहां तक टिके हैं तो आप सिर्फ सुन नहीं रहे, आप सच में सीख रहे हैं। अब यहां जरा रुकिए। अब तक आपने यह समझ लिया है ट्रेंड क्या है, एंट्री कैसे होती है, एग्जिट क्यों जरूरी है, साइडवेज मार्केट से कैसे बचना है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं एक ट्रेड आपको बर्बाद कैसे कर सकता है, तो जवाब स्ट्रेटेजी नहीं है, जवाब है गलत पोजीशन साइज। सबसे खतरनाक भ्रम यही है कि नया ट्रेडर सोचता है सेटअप बहुत स्ट्रांग है, इस बार तो चलना ही है, थोड़ा ज्यादा लगा देता हूं, और यहीं से खेल खत्म। मार्केट को आपका कॉन्फिडेंस नहीं दिखता, सिर्फ क्वांटिटी दिखती है। मेरी सबसे डरावनी गलती एक ट्रेड में हुई। ट्रेंड साफ था, एंट्री ठीक थी, सेटअप परफेक्ट था। मैंने सोचा इस बार बड़ा मारेंगे और क्वांटिटी बढ़ा दी, मार्केट उलटी चली, स्टॉप लॉस हिट हुआ। लॉस वही था जो पहले भी होता, लेकिन दर्द 10 गुना ज्यादा था। उस दिन समझ आया स्ट्रेटेजी ने नहीं मारा, पोजीशन साइज ने मारा।
रिस्क मैनेजमेंट यह नहीं है कि हर ट्रेड में प्रॉफिट हो और लॉस ना हो। रिस्क मैनेजमेंट यह है कि जब लॉस हो तब भी आप खेल में रहो, क्योंकि ट्रेंड फॉलोइंग सर्वाइवल का गेम है। अब गोल्डन रूल ऑफ रिस्क ध्यान से सुनिए। ट्रेंड फॉलोइंग का सबसे पवित्र नियम है कि एक ट्रेड में अकाउंट का 1 से 2% से ज्यादा रिस्क नहीं लेना है। मतलब अगर अकाउंट 1 लाख है तो एक ट्रेड में मैक्सिमम लॉस 1000 से 2000 बस। इससे ज्यादा लालच है, स्ट्रैटेजी नहीं। पोजीशन साइज फीलिंग से नहीं, कैलकुलेशन से निकलती है। फॉर्मूला सिंपल है, रिस्क अमाउंट भाग स्टॉप लॉस पॉइंट्स, और यही आपकी क्वांटिटी होती है। स्टॉप लॉस बड़ा है तो क्वांटिटी छोटी, स्टॉप लॉस छोटा है तो क्वांटिटी बड़ी। ट्रेंड फॉलोअर इमोशन नहीं, मैथ फॉलो करता है। ट्रेंड फॉलोइंग में आप ये नहीं जानते कि अगला ट्रेड विनर होगा या लूजर, लेकिन आप ये जरूर जानते हैं कि अगर लॉस छोटा है तो डर छोटा है, डर छोटा है तो डिसिप्लिन जिंदा है, और डिसिप्लिन जिंदा है तो अकाउंट जिंदा है। रिवेंज ट्रेडिंग तब पैदा होती है जब लॉस बड़ा होता है और दिमाग जलने लगता है। अभी वापस लेना है एक ट्रेड और। ट्रेंड फॉलोअर यहां रुक जाता है क्योंकि वह जानता है कि बड़ा लॉस अगली गलती को जन्म देता है। कंसिस्टेंसी का मतलब यह नहीं कि हर दिन प्रॉफिट हो। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि हर ट्रेड में रिस्क वही रहे और प्रोसेस वही रहे। ट्रेंड फॉलोइंग रूटीन से जीतती है, एक्साइटमेंट से नहीं। हर प्रोफेशनल ट्रेडर ड्रॉ डाउन देखता है, लेकिन वह जानता है कि जब रिस्क कंट्रोल में है तो ड्रॉ डाउन टेम्पररी होता है। जो रिस्क कंट्रोल नहीं करता उसका ड्रॉ डाउन परमानेंट हो जाता है। अब आखिरी बड़े सवाल की तरफ चलते हैं। इतना सब समझने के बाद भी अधिकतर लोग क्यों फेल होते हैं और क्यों साइकोलॉजी हर स्ट्रेटेजी को तोड़ देती है। पार्ट 6 में मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेंड फॉलोइंग में माइंडसेट कैसे बनता है, फियर और ग्रीड से कैसे निपटते हैं, और वह कौन सी आदत है जिसने मुझे ट्रेडर बनाया। अगर आप यहां तक टिके हैं तो आप मार्केट से लड़ नहीं रहे, आप खुद को समझ रहे हैं। अब जरा खुद से सच बोलिए, अगर ट्रेंड फॉलोइंग इतनी साफ है, इतनी लॉजिकल है, इतनी प्रूव्ड है, तो फिर 90% लोग फेल क्यों होते हैं। स्ट्रैटेजी गलत नहीं होती, मार्केट गलत नहीं होती, दिक्कत दिमाग में होती है। सबसे बड़ा दुश्मन आप खुद। ट्रेडिंग में आप मार्केट से नहीं लड़ते, आप लड़ते हैं डर से, लालच से, उम्मीद से और ईगो से। ट्रेंड फॉलोइंग इन चारों को मार देती है, इसलिए लोग ट्रेंड फॉलोइंग छोड़ देते हैं। मेरी सबसे लंबी लड़ाई खुद से थी। मैंने इंडिकेटर्स बदले, टाइम फ्रेम बदले, स्टॉक्स बदले, लेकिन लॉस वही रहा। क्यों? क्योंकि स्ट्रैटेजी नहीं, मैं वही था। जब तक मैंने खुद को बदलना शुरू नहीं किया, ट्रेडिंग नहीं बदली। डर कैसे काम करता है। लॉस छोटा होता है लेकिन दर्द बड़ा होता है। प्रॉफिट बड़ा होता है लेकिन डर उससे भी बड़ा होता है। दिमाग कहता है अब निकल जा, फिर नहीं मिलेगा। ट्रेंड फॉलोअर कहता है मैं प्रोसेस फॉलो करूंगा, फीलिंग्स नहीं। लालच कैसे धोखा देता है। जब लगातार प्रॉफिट आता है तो ईगो उठता है। मैं मार्केट समझ गया, अब रिस्क बढ़ा सकता हूं। यहीं से सब खत्म होना शुरू होता है। ट्रेंड फॉलोअर जानता है मार्केट को कभी पूरी तरह समझा नहीं जा सकता, इसलिए वो रिस्क वही रखता है। उम्मीद सबसे खतरनाक भावना है। होप जिंदगी में एक अच्छी चीज है, लेकिन ट्रेडिंग में यही जहर बन जाती है। मार्केट वापस आ जाएगी, बस थोड़ा और। ट्रेंड फॉलोइंग उम्मीद नहीं करती, वो रूल फॉलो करती है। डिसिप्लिन कैसे बनता है? डिसिप्लिन जन्म से नहीं आता, डिसिप्लिन आता है बार बार एक ही काम सही करने से। सेम रिस्क, सेम रूल, सेम प्रोसेस। जब तक ये आदत नहीं बनती, प्रॉफिट एक एक्सीडेंट होता है। ट्रेडिंग जर्नल की ताकत। मैंने सबसे बड़ा बदलाव जर्नल से देखा। हर ट्रेड लिखना, क्यों लिया, कहां लिया, कैसा लगा, रिजल्ट क्या रहा। जर्नल आपको खुद से झूठ बोलने नहीं देता। ट्रेंड फॉलोअर अपने नंबर्स देखता है, बहाने नहीं। अकेलापन क्यों जरूरी है? ट्रेडिंग में सलाह खतरनाक होती है। ये स्टॉक चलने वाला है, मैंने कहा था। ट्रेंड फॉलोअर नॉइज से दूर रहता है। वो चार्ट देखता है, लोग नहीं। प्रोफेशनल बनाम जुआरी। जुआरी सोचता है आज कितना बनेगा, प्रोफेशनल सोचता है आज मैं रूल तोड़ूंगा या नहीं। ट्रेंड फॉलोइंग पैसा नहीं सिखाती, किरदार सिखाती है। अब आखिरी हिस्सा बचा है जहां सब जुड़ता है। पार्ट 7 में मैं आपको बताऊंगा एक पूरा ट्रेंड फॉलोइंग फ्रेमवर्क, एक रियल लाइफ ट्रेडिंग रूटीन, कॉमन मिस्टेक्स जिनसे बचना है, और एक सच्चा रियल कॉल टू एक्शन जो सच में आपके काम आएगा। अगर आपने यहां तक सुना है तो आप सिर्फ ट्रेडर नहीं हैं, आप अपनी सोच बदल रहे हैं। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो आप वो इंसान नहीं हैं जो मार्केट से जल्दी हार मान लेता है।
आप यहां इसलिए नहीं रुके कि कोई शॉर्टकट मिल जाए, आप यहां रुके क्योंकि आप सही तरीका ढूंढ रहे थे। और ट्रेंड फॉलोइंग कोई शॉर्टकट नहीं है, ये एक सच्चाई है। पूरी स्ट्रैटेजी को अब एक कहानी में जोड़ते हैं। मैं आज आपको कोई नई स्ट्रैटेजी नहीं दे रहा, मैं आपको वो सोच दे रहा हूं जिसने मेरी ट्रेडिंग बचाई। ट्रेंड फॉलोइंग का पूरा खेल इन बातों पर टिका है: मार्केट का सम्मान, अपने ईगो का कंट्रोल, लॉस को स्वीकार करना और प्रॉफिट को आजादी देना। पूरा ट्रेंड फॉलोइंग फ्रेमवर्क यही है। पहले ट्रेंड पहचानो, हायर हाई, हायर लो या लोअर हाई, लोअर लो। अगर ट्रेंड नहीं है तो ट्रेड नहीं है। एंट्री से पहले यह सोचो कि अगर मैं गलत हुआ तो कितना नुकसान होगा। स्टॉप लॉस पहले तय करो, प्रॉफिट बाद में देखो। प्रॉफिट को टारगेट में मत बांधो, उसे ट्रेलिंग स्टॉप में चलने दो। साइडवे मार्केट में कैपिटल बचाओ, इमोशन नहीं प्रोसेस फॉलो करो। यही ट्रेंड फॉलोइंग है, ना कम ना ज्यादा। अब एक ऐसा सच जो कोई नहीं बोलता: ट्रेंड फॉलोइंग में आप स्मार्ट नहीं दिखोगे, आप बॉटम नहीं पकड़ोगे, आप टॉप पर नहीं बेचोगे। लोग कहेंगे अब तो बहुत ऊपर है, अब गिरना चाहिए। लेकिन जब ट्रेंड खत्म होगा और आपका प्रॉफिट बचा रहेगा, तब वही लोग आपसे पूछेंगे कैसे किया। अब मेरी आखिरी सीख, दिल से दिल तक। मैंने मार्केट से यह सीखा है कि मार्केट आपको जल्दी अमीर नहीं बनाती। मार्केट आपको पहले एक सही इंसान बनाती है, जो इंतजार करना सीख ले, जो लॉस को स्वीकार कर ले, जो अपने ईगो को मार दे। मार्केट उसे धीरे धीरे लेकिन गहराई से रिवॉर्ड देती है। अगर आप आज लॉस में हैं, अगर आपका कैपिटल घटा है, अगर आप टूटे हुए हैं, अगर आपको लग रहा है कि ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है, तो एक बात याद रखिए, आप फेल नहीं हुए हैं, आप सीख रहे हैं। ट्रेंड फॉलोइंग एक दिन में नहीं आती, लेकिन एक दिन जिंदगी बदल देती है। मैं नहीं चाहता कि आप इस वीडियो को मोटिवेशन समझकर भूल जाएं। मैं चाहता हूं कि आप इसे एक प्रोसेस समझें। चार्ट खोलिए, ट्रेंड देखिए और खुद से पूछिए, क्या मैं रूल फॉलो कर रहा हूं या इमोशन। अगर ये वीडियो आपको सच लगी, अगर आपको लगा कि कोई आपसे झूठ नहीं बोल रहा, तो इस वीडियो को लाइक इसलिए मत कीजिए कि यूट्यूब बोले। लाइक इसलिए कीजिए ताकि मुझे पता चले कि ऐसे कंटेंट की जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप शॉर्टकट नहीं, सच सीखना चाहते हैं। और कमेंट में बस इतना लिखिए, मैं प्रोसेस फॉलो करूंगा, क्योंकि मार्केट पैसा उन्हें देती है जो प्रोसेस फॉलो करते हैं, प्रॉमिस नहीं। ट्रेंड फॉलोइंग आपको हर दिन जीत नहीं दिलाएगी, लेकिन अगर आपने इसे ईमानदारी से अपनाया तो एक दिन ये आपको मार्केट से आजाद कर देगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।